हेलो बच्चों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप सभी लोग इस वीडियो में क्लास 10th मैथ NCERT बुक से चैप्टर नंबर 9.1 के कुछ क्वेश्चन समझेंगे, जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 to 12 तक समझ चुके हैं। वहाँ क्वेश्चन नंबर 1 to 12 तक का वीडियो बन गया है। आज आपको क्वेश्चन नंबर 13 से समझना है, यानी हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज हमको यहाँ समझना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, एक 75 मीटर है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है और 30 अंश और 45 अंश के दो अवनमन कोण बनते हैं और दो जहाज हैं। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमको बताना है। तो चलिए फिगर देखते हैं पहले किस प्रकार बनेगा। यहाँ से देखिए, ये लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस है। इसकी ऊंचाई है 75 मीटर और लाइट हाउस से समुद्र में दो जहाज है, दोनों जहाज़ों को देखना है। यहाँ लाइट हाउस से, ये देखिए ये लाइट हाउस है। अब यहाँ से एक समुद्री जहाज यहाँ पर है, दूसरी समुद्री जहाज यहाँ पर है। तो लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर है। अब यहाँ से हमको इस जहाज को देखना है। ये समुद्र है, समुद्र में दो जहाज हैं जो लाइट हाउस के एक ही तरफ हैं। तो यहाँ से जब देखते हैं तो यहाँ से देखिए, यहाँ अवनमन कोण कितना बनता है, 30 अंश। तो ये अवनमन कोण है, ये अवनमन कोण 30 अंश का बन गया। तो अवनमन 30 है तो उन्नयन कितना हुआ, 30। और दूसरी जहाज यहाँ पर है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये कोण कितना बनता है, ये 60 अंश का कोण बनता है। ये 60 अंश का कोण बन रहा है, ये कोण 60 अंश का बन रहा है। तो यहाँ कितना बनेगा, 60 अंश का। अब एक जहाज यहाँ पर है, एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज यहाँ पर है, यानी PQRS ये नाम डाल दिए। एक जहाज यहाँ पर है। तो मान लेते हैं दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x1 मीटर और ये दूरी x2 मीटर है। x1 मीटर और x2 मीटर है। और ये कितना दिया गया है, 75 मीटर यहाँ पर दिया गया है, 75 मीटर। अब देखिए, हमको ये बताना है कि यस और आर के बीच की दूरी कितनी है। एक जहाज बिंदु यस पर है, दूसरी आर पर है। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बताना है। लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर है। लाइट हाउस के शिखर से दोनों जहाज़ों को देखा जा रहा है। तो माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x1 मीटर है, यस आर बराबर। तो हम लिखेंगे, माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के, देखिए यहाँ पर 60 अंश का कोण नहीं दिया है, यहाँ पर कोण 45 अंश का दिया गया है बुक में। यहाँ पर 45 अंश का कोण दिया गया है और यहाँ भी 45 अंश का कोण दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर 45, ये 45 से तो ये भी 45 हो गया, 45 डिग्री। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी यस आर बराबर x1 मीटर, ये हो गया। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x1 मीटर। और आर क्यू बराबर, यहाँ से हम आर क्यू माने हैं, आर क्यू बराबर कितना है, x2 मीटर। और लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई PQ बराबर 75 मीटर। अब देखिए, अब हमको ये वाला त्रिभुज लेना है, ये वाला त्रिभुज लेना है। पहले हमको x2 चाहिए, लेकिन हमको x1 चाहिए, लेकिन हमको x2 भी निकालना पड़ेगा। तो पहले हम ये त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज PQR में। अब देखिए, समकोण त्रिभुज PQR में tan 45 अंश बराबर, tan 45 डिग्री इक्वल टू 75/x2, 75/x2। देखिए ये लेना है हमको tan 75 लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो यहाँ से 45 45 का मान कितना होगा 1, और यहाँ 75/x2। अब यहाँ से x2 का मान कितना हो रहा है, x2 का मान आ गया 75 मीटर, यानी 75 मीटर ये आ गया, x2 का मान आ गया। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं। अब आप दूसरा त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज PQS में, समकोण त्रिभुज PQS में, समकोण त्रिभुज PQS में tan 30 अंश लीजिए, tan 30 अंश। देखिए 30 का अंश का कोण यहाँ है, लाइट हाउस यहाँ है, पूरी लंबाई जो है ये आपका आधार है, बेस है, तो पूरा बेस लेना है, x1 + x2 लेना पड़ेगा, हाइट वही रहेगा। tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना लेना है 75 मीटर, आधार x1 + x2 लेना है, x1 + x2। tan 30 का मान अब आप tan 30 का मान रखिए 1/√3 75/x1 + x2, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x1 + x2 = 75√3, और x2 का मान यहाँ आया है, x2 पर x2 का मान रख दीजिए, तो x1 + x2 का मान 75 = 75√3। अब यहाँ से x1 का मान निकालना है, तो 75 उधर ले जाएंगे राइट साइड में, 75√3 - 75, तो हम यहाँ क्या करते हैं 75 कॉमन ले लेते हैं, √3 - 1, तो x1 का मान आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया, इतना मीटर है। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, आंसर में क्या लिखना है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना है 75 × √3 - 1 मीटर, ये आपका हो गया आंसर। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे हैं। तो ये इस प्रकार से आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है इसमें, और इस एक्सरसाइज से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन अवश्य आएगा, लॉन्ग में आएगा, और आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए 1.2 मीटर लंबी एक लड़की 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे एक गुब्बारे को देखती है। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर एक गुब्बारा है, यहाँ पर उड़ रहा है, इसको इधर बनाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से और ये से बनाते हैं, ये यहाँ पर एक बैलून है, यानी एक गुब्बारा है, ये उड़ रहा है, और एक यहाँ है। अब यहाँ से देखिए एक लड़की इस बैलून को देखती है, तो इसका कोण कितना है 60 अंश। ये 60 अंश के कोण पर बैलून उड़ रहा है, यानी गुब्बारा उड़ रहा है। भूमि से इसकी ऊंचाई कितनी है, गुब्बारे की भूमि से ऊंचाई है 88.2 मीटर, 88.2 मीटर, 88.2 मीटर है इसकी ऊंचाई। अब देखिए एक लड़की, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है, कुछ समय बाद घटकर 30 अंश हो जाता है। एक लड़की इस गुब्बारे को देखती है, तो 60 अंश के कोण पर इसको देखती है, उन्नयन कोण 60 अंश है। गुब्बारा धीरे धीरे उड़कर यहाँ पहुँच जाता है, फिर इस गुब्बारे को देखती है, तो ये कोण घटकर कितना हो जाता है 30 अंश। तो यहाँ से जब ये लड़की इस गुब्बारे को दोबारा देखती है, तो पहले कोण 60 अंश का था, अब घटकर कितना हो गया 30 अंश। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमको बताना है, और ज़मीन से इसकी ऊंचाई कितनी है 88.2 मीटर। ज़मीन से ऊंचाई दिया गया 88.2 मीटर, और लड़की की ऊंचाई कितना दिया गया है, यहाँ से देखिए ये ऊंचाई आपका यहाँ से है,
लड़की की ऊंचाई है 1.2 मीटर। 1.2 मीटर ये लड़की की ऊंचाई है। लड़की की ऊंचाई है, तो ये ऊंचाई और ये ऊंचाई क्या होगा, बराबर होगा। अब जो कोण बन रहा है वो लड़की की आंख पर कोण बन रहा है, और ये जो ऊंचाई है जमीन से ऊंचाई है, ये ऊंचाई जमीन से है। तो इतना ऊंचाई हमको लेना, ये ऊंचाई, तो यहाँ से नाम डाल देते हैं P, ये P है, PQ RSTU। अब देखिए ये पूरी हाइट कितना है, पूरी हाइट 88.2 है, तो PQ कितना होगा, ये हाइट कम कर देंगे यहाँ से देखिए 1.2 मीटर जब यहाँ पर लड़की की ऊंचाई है तो यही ऊंचाई यहाँ भी रहेगा 1.2 ये है। तो जो लंबाई ये है यही लंबाई ये भी रहेगा, यही हाइट यहाँ भी रहेगा, तो टोटल में से इतना हाइट कम कर देना है। तो PQ की लंबाई कितनी होगी, PQ की लंबाई, अब देखिए PQ की लंबाई जब आप निकालेंगे तो PQ की लंबाई कैसे आएगी, PQ का मान आ जाएगा 88.2 माइनस 1.2, तो ये हो जाएगा 87.0, यानी 87 मीटर ये हो जाएगा। यहाँ से ये दूरी कितनी हो जाएगी, 87 मीटर ये दूरी हो जाएगी, ये जिसको कहेंगे H, और यहाँ से ये भी वही हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 87 मीटर, ये भी हो जाएगा 87 मीटर, ये भी हो जाएगा। अब यहाँ से एक 90 यहाँ बन रहा है। अब हमको बताना क्या है, दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी, यानी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो दिया नहीं है, इस दूरी को x1 मान लेते हैं, इस दूरी को x1 मीटर, x2 मीटर। अब पूरे मकान की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है, तो पूरा हमको लेना नहीं है, क्योंकि ये कोण यहाँ बन रहा है, आँख पर कोण यहाँ बन रहा है, तो इतनी ऊंचाई हमको लेना, इतनी ऊंचाई नीचे से इतनी ऊंचाई कम कर देना है, यहाँ से ऊपर की ऊंचाई लेना है। तो हमको इस त्रिभुज में, त्रिभुज यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो नीचे की हाइट हम नहीं लेंगे, तो यहाँ से हमको ये ऊंचाई 87, ये ऊंचाई 87। अब हम इसमें से एक ट्रायंगल लेते हैं, और ये दूरी है जो x2 है, तो ये भी दूरी x2 मीटर है। तो यहाँ पर लिखते हैं माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी x2 मीटर, या यस q बराबर x2 मीटर। माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को क्या मानेंगे, यस से क्यू, या यहाँ से देखिए यस से क्यू, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो इसको मानेंगे दूरी यस क्यू बराबर x2 मीटर, और टीएस बराबर x1 मीटर, टीएस बराबर x1 मीटर, और PQ बराबर 87 मीटर। PQ देखिए PQ बराबर 87 मीटर, PQ बराबर 87 मीटर, और यहाँ से PQ TU V, यहाँ एक नाम B डाल देते हैं, VS, और V से S का मान कितना है, ये भी 87 मीटर है, ये भी 87 मीटर हो गया। अब यहाँ से हम एक ट्रायंगल लेंगे, ये देखिए समकोण त्रिभुज यहाँ है आपका VST, समकोण त्रिभुज VST में tan 60 बराबर लंब बटे आधार, ये आपका H है, ये H है, tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 87, आधार कितना है x1, तो √60 का मान कितना होगा √3, और यहाँ कितना होगा 87/x1, तो यहाँ से x1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x1 √3
87 हो गया। अब यहाँ से x1 का मान हम निकालेंगे तो 87 के नीचे क्या आ जाएगा, √3। √3 से हम अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दें तो इसका परिमेयकरण हो जाएगा, रेशनलाइजेशन हो जाएगा। तो 87√3/3, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 नवा 27। ये आपका आ गया किसका मान, x1 का मान। तो यहाँ से ये कट गया तो 29√3 मीटर ये आ गया x2 का मान। अब दूसरा ट्रायंगल हम लेते हैं। देखिए ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। इस ट्रायंगल का क्या नाम है, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसका नाम है PQT। समकोण त्रिभुज PQT में, समकोण त्रिभुज PQT में tan 30 डिग्री इक्वल टू, tan 30 लेना है तो ये पूरा हाइट लेना है 87/30 के लिए बेस हमको यहाँ से यहाँ तक लेना है, x1 प्लस x2। तो tan 30 का मान लिख देते हैं 1/√3 और यहाँ 87/x1 प्लस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 87√3 इतना हुआ। अब यहाँ से हम देखते हैं x1 का मान तो ये आया है, ये x1 का मान है। x1 का मान हमको लिखना है 29√3, ये जो मान है ये x1 का मान है, यहाँ रखना है। x1 पर x1 का मान रखना है 29√3 प्लस x2 इक्वल टू 87√3। तो x2 का मान कितना आएगा, 87√3 माइनस 29√3। अब इसको हम माइनस करके देखते हैं कितना आएगा, 7 से 9 घटाएंगे, 17 में से 9 घटाए 8 हो गया और यहाँ पर आपका हो गया 7 में से 2 घटाए 5, यानी 58 हो गया। 58√3 मीटर x2 का मान आ गया। और जो x2 का मान है यही आपका आंसर है। x2 यही है, x2 यह है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो आंसर में क्या लिखेंगे, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को कितना लिखेंगे, 58√3 मीटर। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। अब यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अब 15 आप देखिए क्या है। एक सीधा राजमार्ग, देखिए एक सीधा राजमार्ग है, यहाँ से सीधा राजमार्ग है और ये आपका क्या है, यहाँ से देखिए एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर पर, ये मीनार है, ये मीनार है और ये शिखर है, ये शिखर है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी इस कार को देखता है। यहाँ एक कार है, यहाँ पर एक कार है, इसको यहाँ से देखता है। तो अवनमन कोण कितना बनता है, जब इस कार को देखता है तो अवनमन कोण देखिए 30 अंश होता है। 30 अंश का कोण यहाँ बन गया और फिर 6 सेकंड बाद देखता है तो 30 अंश का कोण यहाँ भी बनेगा।
तो 6 सेकंड बाद जब इस कार को दोबारा, तो कार यहाँ पहुँच जाती है, यानी कार को अगर 6 सेकंड बाद देखता है ये व्यक्ति जो यहाँ है, तो कार यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है इस बिंदु पर, तो 60 अंश का कोण बनता है। 6 ही सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद दोबारा कार को देखता और अनुमान कोण 60 अंश हो जाता है, 60 अंश यहाँ भी बन जाएगा। यानी पहले इस कार को देखता है तो अनुमान कोण 30 अंश, 6 सेकंड बाद दोबारा कार को देखता है तो यहाँ 60 अंश का अनुमान कोण बनता है। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 सेकंड का समय, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगता है? 6 सेकंड का समय लगता है, 6 सेकंड का समय लगता है। तो ये बताना है कार को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। P, Q और ये आपका बिंदु है R और ये बिंदु है S। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में तो 6 सेकंड लगता है, तो यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा? अब देखिए ये आपका जो राइट ट्रायंगल है ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा? कोण RPQ, कोण RPQ, ये मीनार है, ये मीनार दिया गया है, इसको आपको कुछ नहीं मानना ना, तो इसकी हमको ज़रूरत है। अब केवल इस कोण को आप निकालिए। त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 अंश और R, कोण R बराबर कितना है? 60 अंश। तो कोण P का मान कितना होगा? कोण P का मान आप निकाल लीजिए। 180 में से 90 और 60 जोड़ के आप घटा लीजिए, 90 और 60 जोड़ के घटा दीजिए, तो कितना हो रहा है? 180 में से 90, 60, 150 हो गया, तो यहाँ कितना हुआ? 30 अंश। कितना हुआ? 30 अंश। तो ये आपका कोण आ गया 30 अंश, ये 30 अंश हो गया। अब यहाँ से देखिए इस त्रिभुज में ये तो 60 अंश का आपका बन ही रहा है। अब यहाँ से देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में ये पूरा कोण कितने का बनता है? 60 अंश का। ये देखिए ये बड़ा वाला तो 60 अंश का कोण आपका है ही है, ये बड़ा वाला 60 अंश का है, ये बड़ा वाला कोण। अब यहाँ 30 है, यहाँ 90 है, तो अगर ये पूरा कोण निकालें कितना होगा? 60। यानी SPQ कितना होगा? कोण SPQ का मान कितना होगा? देखिए एक सिरे पर 90, यहाँ 30 है तो यहाँ 60 होगा, यानी 180 में से आप 90 और 30 जोड़ के घटाएंगे तो 180 में से 90, 30, 120, तो कितना आएगा? 60। ये पूरा कोण 60 आ जाएगा, तो 30 यहाँ है, तो ये कोण कितना होगा? SPR, कोण SPR बराबर हो जाएगा 60 में से 30 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 30। तो ये भी 30 हो जाएगा, ये कोण कितना हो जाएगा? 30। तो ये 30 है और ये भी 30। अब देखिए ये दोनों कोण बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं, तो दोनों भुजाओं की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी, क्योंकि अगर दो कोण बराबर हैं, अगर दो कोण बराबर हैं तो इनके सामने की भुजाएं क्या होंगी? बराबर। तो यहाँ पर आपका SR कितने के बराबर होगा? यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूँकि कोण, यहाँ देखिए कोण यस, कोण यस, इस त्रिभुज का नाम लिख दीजिए। त्रिभुज P, देखिए PRS में, त्रिभुज PRS में, त्रिभुज PRS में कोण यस बराबर कोण P, ये दोनों कोण बराबर हैं, इसलिए SR बराबर RP, SR बराबर RP। SR और RP की लंबाई क्या होगी? वैसे आप देख लीजिए ये दो कोण बराबर हैं, इसलिए SR बराबर RP, दो भुजाएं बराबर होंगी। हो गया। अब हमको केवल एक ही ट्रायंगल लेना है, समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में tan 60 अंश, यहाँ से देखिए ये 30 लेना है, तो 30 में ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? कर्ण। ये लेना है tan, ये sin 30, sin 30 बराबर लंब बटे कर्ण, तो हमको लेना है sin 30। PQR में sin 30 अंश बराबर कितना होगा? लंब बटे कर्ण RQ, और कर्ण कितना है? RP। तो sin 30 का मान
साइन 30 का मान कितना होगा 1/2 और RQ/RP। अब RP अब यहाँ देखिए RP यहाँ हो गया, RP यहाँ से यहाँ हो गया, तो ये हो गया RP/2 का मान RQ के बराबर है। RQ क्या है, RP का आधा है। अब यहाँ से एक बार आप देखिए RQ का मान कितना आ रहा है, RP का आधा, RQ का मान आ गया RP का आधा। RQ RP के आधे के बराबर है, तो RP और SR आपस में बराबर हैं, तो RP को हटा के SR लिख दीजिए, SR का आधा। RQ की लंबाई SR की लंबाई की आधी है, यानी कि ये लंबाई आधी है, इस लंबाई की आधी है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 सेकंड लगता है तो यहाँ तक पहुँचने में 3 सेकंड लगेगा। देखिए RQ की लंबाई जितनी दूरी कार को और चलना है वो लंबाई इस लंबाई की आधी है, ये लंबाई आधी है। यहाँ तक आने में 6 सेकंड का समय लगता है, तो आधी लंबाई चलने में 3 सेकंड का। इसलिए R से Q तक पहुँचने में, यानी कार को मीनार तक पहुँचने में 3 सेकंड का समय लगेगा। कितने सेकंड का, 3। इसलिए कार को मीनार तक पहुँचने में 3 सेकंड का समय लगेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा। केवल दूरी का कंपेयर कर लीजिए, ये दूरी तय करने में 6 सेकंड और ये दूरी इस दूरी का आधा है, तो 3 सेकंड लगेगा, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है RQ की जो लंबाई है वो SR लंबाई की आधी है, तो आधा टाइम भी लगेगा। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ गएंगे। एक बार और देखिए, आप ऐसे एक ट्रायंगल बना लेंगे, यहाँ से मीनार के शिखर से इस कार को देखते हैं तो 30 अंश का अवनमन, 6 सेकंड बाद फिर देखते हैं तो 60 अंश का अवनमन कोण, तो यहाँ पर 30 अंश का कोण बनेगा, यहाँ भी 30 अंश का बन जाएगा, क्योंकि पूरा 60 अंश आता है तो इसका आधा 30 यहाँ मिल ही गया है, तो ये 30। बस हमको केवल एक ट्रायंगल लेना है, ऐसे एक ट्रायंगल से पूरा क्वेश्चन लग जाएगा। ये साइन 30 लेना है बस, क्योंकि ये लंबाई बराबर है। इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, इन दोनों में क्या संबंध है, तो इसका संबंध और इसका आपस में क्या होगा, बराबर। जहाँ पर ये आएगा उसका नाम बदल के ये लिख देंगे, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम ही रहेगा। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में पूरा आ गया होगा। तो आप अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की स्थिति पर 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक होता है, पूरक कोण है। देखिए एक मीनार है, ये क्या है, मीनार है, मीनार के शिखर से, मीनार के, अब यहाँ से देखिए मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, यहाँ से 4 मीटर ये है, 4 मीटर यानी 4 मीटर ये है, 4 मीटर और फिर मीनार से 9 मीटर। अब यहाँ से आपका 9 मीटर आपको लेना है, 9 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना लेना है, 9 मीटर, ये 9 मीटर आपको लेना है यहाँ पर।
अब इन दोनों बिंदुओं से मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर से इस मीनार के शिखर को देखते हैं तो यहाँ से कितना कोण बनता है, ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक, कोण पूरक होते हैं। 4 मीटर 9 मीटर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक हैं। सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये पूरक कोण है। देखिए मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से इस मीनार के शिखर को देखने पर इसके कोण पूरक होते हैं। पूरक को कहते हैं कोटि पूरक। जब दो कोणों का योगफल 90 हो जाए तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। अगर ये 40 है तो दूसरा 50, लेकिन 50 कैसे आएगा, 90 में से 40 घटाएंगे तभी 50 आएगा। तो पहला कोण अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा, तो पहला कोण थीटा है तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा। दोनों को जोड़ देंगे तो 90 पूरा हो जाएगा। अब चलिए ये त्रिभुज का नाम डाल देते हैं, त्रिभुज PQRS। अब यहाँ से देखिए ये 9 मीटर है, हमको सिद्ध करना मीनार की ऊंचाई लाना है। माना मीनार की ऊंचाई PQ, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई PQ, मीनार की ऊंचाई PQ बराबर h मीटर, और RQ कितना दिया है, RQ बराबर 4 मीटर, और SQ बराबर 9 मीटर, सब दिया गया है। अब हमको ऊंचाई 6 मीटर लाना है। ये हमको दिखाना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, सिद्ध करना है। तो अब हम एक त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज PQR में। देखिए समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में tan, ये कोण लेना है, ये कोण हमको लेना है PQR में। PQR में ये कोण लेना है tan कितना, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कितना होगा h/4। और 90 पर tan का नाम चेंज होके काट हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, काट थीटा। तो ये पहले चतुर्थांश में ही रहेगा तो इसका वैल्यू प्लस में ही रहेगा, काट थीटा h/4। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा, अब यहाँ से हम दूसरा ट्रेंगल लेते हैं। दूसरा ट्रेंगल लेंगे, ये बड़ा वाला ट्रेंगल लेंगे। ट्रेंगल का नाम लिखते हैं PQS में, PQS में, समकोण त्रिभुज PQS में, समकोण त्रिभुज PQS में tan थीटा ये कोण लेना है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब तो h ही रहेगा, आधार कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 9 मीटर, यहाँ 9 लेना है। ये समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए। अब समीकरण 1 और 2 का गुणा करना है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 का जब हम गुणा करते हैं तो गुणा कैसे होगा। अब देखिए यहाँ आया है काट थीटा, काट थीटा इक्वल टू h/4 समीकरण नंबर 1, और tan थीटा इक्वल टू h/9 समीकरण नंबर 2। ये 2 है, समीकरण 1 और 2 है। अब समीकरण 1 और 2 का गुणा कर दीजिए। समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर 1 और 2 का गुणा कर दीजिए। अब देखिए बाएं पक्ष का गुणा बाएं में, दाएं पक्ष का गुणा दाएं में, काट थीटा इंटू tan थीटा, काट थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा, और यहाँ h/4 मल्टीप्लाई h/9। तो काट थीटा को अगर नीचे लाएंगे, 1 के नीचे लिखेंगे तो tan थीटा बन जाएगा। काट को अगर हम ऐसे लिखें तो ये 1/tan थीटा बन जाएगा, और यहाँ tan थीटा आपका है, और h का मल्टीप्लाई h में h², और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे नहीं, हर का हर में कर देंगे, 4×9 = 36, और ये इससे कट गया तो कितना आया आपका इस प्रकार से बन रहा। देखिए tan से tan कट गया, यहाँ 1 आ गया, तो 1 इक्वल टू ये आपका बन रहा है। देखिए ये आपका बन रहा है 1 इक्वल टू h²/36। तो यहाँ से कितना बनेगा, h² इक्वल टू 36, तो h इक्वल टू कितना बनेगा
6 मीटर, h इक्वल टू 6 मीटर। तो इस प्रकार से आपका आ गया h इक्वल टू 6 मीटर। तो यहाँ से देखिए एकदम बिल्कुल आसान है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका फिगर अभी एक प्रकार से और बना देते हैं, दो तरीके से इसको समझ लीजिए। बाकी आधा क्वेश्चन तो वैसे लगाना है, केवल फिगर में थोड़ा सा चेंजिंग होगा, तो फिगर थोड़ा सा दूसरे टाइप का भी बना देते हैं। इसको इस प्रकार भी इसका फिगर आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ से ये मीनार है, ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई h मान लीजिए, ये यहाँ थीटा है और यहाँ 4 मीटर है, 4 मीटर। और एक बिंदु यहाँ है, ये बिंदु मीनार से 9 मीटर की दूरी पर है, 9 मीटर। तो P Q R S ऐसे भी आप बना सकते हैं। यहाँ थीटा है तो यहाँ 90 माइनस थीटा। तो यहाँ फिर वही करना है, पहले एक त्रिभुज लेना है tan थीटा। देखिए पहले अगर हम इसको लेते हैं tan थीटा लंब बटे आधार, समीकरण नंबर ये बन गया। फिर इसको लेते हैं इस त्रिभुज को tan 90 माइनस थीटा h अपान 9, तो ये दोनों बन जाएगा। ये दोनों बनने के बाद फिर यही हमको करना है, समीकरण 1 और 2 का मल्टीप्लाई करना है। यानी फिगर तो दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन सब क्वेश्चन एक ही टाइप से आपको लगाना है। तो इस प्रकार से आपका हाइट एंड डिस्टेंस का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप वीडियो देखते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।